तो फाइनली हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ अभी 10 नवंबर को रिटायर हो ही गए। उनके 2 साल के कार्यकाल के बाद अब जस्टिस संजीव खन्ना नए CJI होंगे। अपने कार्यकाल के आखिरी दिन तक भी DY चंद्रचूड़ काम करते रहे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक अहम मामले को लेकर 7 जजेस की बेंच को लीड किया। आपको बता दें, DY चंद्रचूड़ ने अपने इस कार्यकाल में बड़े बड़े फैसले लिए। आइए आज जानते हैं ऐसे 10 बड़े फैसले जो DY चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में लिए। नंबर 1, प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि निजी संपत्ति से जुड़े मामले में एक अहम फैसला, जिसके तहत उन्होंने ये आदेश दिया कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी सरकार द्वारा उसके ओनर से समाज की भलाई के नाम पर नहीं ली जा सकती। ये उसकी निजी संपत्ति है और उस पर उसका पूरा अधिकार है। आपको पता है, ये मामला 32 साल से पेंडिंग था। नंबर 2, सेक्शन 370 पे फैसला। दिसंबर 2023 में चीफ जस्टिस की लीडरशिप में 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जम्मू और कश्मीर को एक अलग दर्जा देने वाले सेक्शन 370 को रद्द करने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के इस बहुत अहम फैसले से सरकार के लिए जम्मू कश्मीर में नई नीतियां लागू करने में मदद मिली और वहां चुनाव भी कराए गए। अभी 30 सितंबर 2024 को ही जम्मू कश्मीर में पहले चुनाव का आदेश दिया गया था। नंबर 3, कैश फॉर वोट मामले में फैसला। चीफ जस्टिस की लीडरशिप में 7 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कैश फॉर वोट यानी कि नोट के बदले में वोट के मामले में सर्वसम्मति से एक फैसला सुनाया था। ये फैसला था कि भाषण के बदले में रिश्वत लेने वाले MLAs और MPs को जेल जाने से छूट नहीं मिलेगी। ये सांसद विधायक पैसे लेकर काम करते हैं तो उन पर भी अब मुकदमा चलाया जाएगा। ये बात सेक्शन 105 में अच्छे से मेंशन है कि किसी को भी घूसखोरी की छूट नहीं है। नंबर 4, बुलडोजर एक्शन पर फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भारत के नागरिकों के आवाज को उनकी संपत्ति को नष्ट करने की धमकी देकर दबाया नहीं जा सकता। ये भी कहा गया कि कानून के शासन में बुलडोजर जस्टिस बिल्कुल अस्वीकार्य है। बुलडोजर जस्टिस के द्वारा न्याय करना किसी भी न्याय प्रणाली का हिस्सा नहीं हो सकता और इसको लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 पॉइंट्स की गाइडलाइंस जारी करी, जिसकी अवहेलना करने पर संबंधित अधिकारी पर मुकदमा चलाया जाएगा। नंबर 5, चुनावी चंदे पर अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने सर्वसम्मति से राजनीतिक फंडिंग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की चुनावी बॉन्ड योजना को खारिज कर दिया, मतलब कि उसके अगेंस्ट फैसला सुनाया। नंबर 6, नीट UG को रद्द करने के फैसले से इनकार। इस साल जुलाई में आए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नीट के पेपर लीक के आरोपों के बाद नीट UG 2024 को रद्द करने की मांग को खारिज करते हुए ये कहा कि पेपर लीक का विस्तार इतना ज्यादा नहीं था जिससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित हो। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने की याचिका को खारिज कर दिया। नंबर 7, सबरीमाला मंदिर में प्रवेश से रिलेटेड फैसला। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने ये माना था कि वो औरतें जिनको मासिक धर्म होता है उनको मंदिर में प्रवेश न मिलना बिल्कुल असंवैधानिक है। बेंच ने कहा कि इस तरह की प्रथाएं महिलाओं को धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों से वंचित करती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने विशेष टिप्पणी करते हुए ये कहा था कि मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाना एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं हो सकती। ये बात बिल्कुल गलत है और अब इसको नहीं माना जाएगा। नंबर 8, अयोध्या मामले में अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सर्वसम्मति से ये फैसला सुनाया था कि विवादित भूमि को राम मंदिर के निर्माण के लिए गठित किए जाने वाले ट्रस्ट को सौंप दिया जाए और मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए साइट के ही पास या अयोध्या में किसी उपयुक्त प्रमुख स्थान पर एक्वायर्ड यानी अधिग्रहित भूमि में से 5 एकड़ जमीन दे दी जाए। नंबर 9, जेलों में जाति के बेसिस पर भेदभाव पर रोक लगाने वाला फैसला। भारत में जाति के बेसिस पर भेदभाव की समस्या हमेशा से ही रही है और कमाल की बात यह है कि भारतीय जेलों में भी ये समस्या रही है। जातियों के आधार पर कैदियों के साथ होने वाले भेदभाव पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी 3 अक्टूबर 2024 को रोक लगाई। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की लीडरशिप में जजेस की बेंच ने जाति के नाम पर काम का बंटवारा करने और भेदभाव को गैर कानूनी बताया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने 10 राज्यों के जेल के मैनुअल में शामिल ऐसे नियमों को असंवैधानिक घोषित कर दिया जो जाति के नाम पर भेदभाव को सपोर्ट कर रहे थे। कोर्ट ने इन नियमों में संशोधन करने का आदेश भी दिया। और नंबर 10, यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट पर एक अहम फैसला। अभी 5 नवंबर 2024 को ही जस्टिस चंद्रचूड़ की लीडरशिप में जजेस की बेंच ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक घोषित कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के कुछ प्रोविजंस को छोड़कर उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को कायम कर दिया। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने इस एक्ट को 22 मार्च को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। साथ ही मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को सामान्य स्कूल में दाखिला लेने का आदेश भी दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने इस आदेश को बिल्कुल बदल कर रख दिया। ऐसे ही इम्पोर्टेंट लीगल जानकारियों के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल नॉलेज विद शैम्स।